एक अजीब सवाल है। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हो? शायद तुम कहोगे, बहुत अच्छी तरह। तुम्हें पता है तुम्हें क्या पसंद है, किस चीज़ से गुस्सा आता है, किस तरह के लोग तुम्हें पसंद नहीं हैं, तुम कौन हो, और सबसे ज़रूरी, तुम कोई फैसला क्यों लेते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपने ही दिमाग की एक ऐसी चीज़ दिखाई जाए जिसका जवाब तुम्हें खुद नहीं पता, तो मान लो तुमसे पूछा जाए, तुमने पिछले 10 मिनट में जो सबसे बड़ा फैसला लिया, तुमने वो क्यों लिया? तुम एक जवाब दोगे, लेकिन हो सकता है वो जवाब सच हो ही नहीं, क्योंकि इंसान के दिमाग में एक अजीब क्षमता है। वो सिर्फ फैसले नहीं लेता, वो फैसलों के बाद उनकी कहानी भी बना देता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे अक्सर पता भी नहीं चलता कि कहानी बनाई गई है। तुम सोचते हो, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं, लेकिन शायद तुम्हारा असली मोटिव कुछ और था। और अगर ऐसा है तो एक सवाल उठता है, अगर तुम अपने ही मोटिव्स को पूरी तरह नहीं जानते, तो फिर तुम जिस इंसान को मैं कहते हो, वो आखिर है कौन? यही है द सेल्फ नॉलेज इल्यूजन। और इस वीडियो के अंत तक शायद सबसे अनकंफर्टेबल डिस्कवरी यही होगी। हो सकता है तुम्हें अपने बारे में जितना लगता है, तुम वास्तव में उतना जानते ही नहीं। सोचो, एक दिन वही लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन बंद की और पहली बार उसने खुद से एक अजीब सवाल पूछा, अगर दुनिया में कोई मुझे जज करने वाला ही ना हो, तो मैं कौन बनना चाहूंगा? सवाल आसान था, लेकिन जवाब आसान नहीं था, क्योंकि उसने महसूस किया उसकी जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस में वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थीं, दोस्तों की ओपिनियंस थीं, समाज के रूल्स थे, सोशल मीडिया की डेफिनेशंस थीं, और सबसे ऊपर एक इमेज थी, उसकी अपनी इमेज। वो चाहता था कि लोग उसे इंटेलिजेंट समझें, स्ट्रॉन्ग समझें, सक्सेसफुल समझें, इंडिपेंडेंट समझें। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि कई डिसीजंस वो इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो उन्हें चाहता था, बल्कि इसलिए ले रहा था क्योंकि वो उस इंसान की इमेज को बनाए रखना चाहता था जो उसने अपने बारे में बना रखी थी। और यहीं सेल्फ नॉलेज का दूसरा इल्यूजन शुरू होता है। तुम सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैं कौन हूं, तुम लगातार ये भी मेंटेन करते हो कि लोगों के सामने मैं कौन दिखाई देता हूं। और कई बार ये दोनों एक जैसे नहीं होते। मान लो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट इंसान मानते हैं। अब अगर किसी सिचुएशन में तुम्हें डर लग रहा है, तो क्या तुम आसानी से कहोगे, मुझे डर लग रहा है? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी कहती है मैं कॉन्फिडेंट हूं। और फिर एक स्ट्रेंज चीज होती है, तुम डर को सॉल्व करने की बजाय उसे हाइड करने लगते हो, क्योंकि डर सिर्फ डर नहीं रह जाता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ एविडेंस बन जाता है। यानी तुम रियलिटी से नहीं लड़ रहे, तुम अपने बारे में बनी हुई कहानी को बचा रहे हो। यही वजह है कि कई बार लोग क्रिटिसिज्म से इतना परेशान नहीं होते जितना उस क्रिटिसिज्म के इम्प्लीकेशन से। अगर कोई कहे तुमसे ये काम गलत हुआ, तो बात सिर्फ गलती की नहीं है, तुम्हारा ब्रेन इसे ऐसे सुन सकता है, शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूं जितना मैं सोचता था। और यहीं ईगो एक्टिवेट हो जाता है। तुम एविडेंस देखने की बजाय अपने इमेज को बचाने लगते हो। तुम एक्सक्यूजेस खोजते हो, दूसरों की मिस्टेक्स निकालते हो, सिचुएशन को ब्लेम करते हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ट्रूथ से ज्यादा जरूरी हमें अपनी आइडेंटिटी लगती है। और अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तुम्हें अपने बारे में एक ऐसी बात पता चल जाए जो तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज के खिलाफ हो, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे?
मान लो तुम खुद को बहुत जेनरस मानते हो, लेकिन किसी दिन तुम्हें नोटिस होता है कि तुम तभी मदद करते हो जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम खुद को जेनरस कहोगे या अपने बिहेवियर को एग्जामिन करोगे? तुम खुद को बहुत ऑनेस्ट मानते हो, लेकिन जब तुम्हारी रेपुटेशन खतरे में आती है तुम हाफ ट्रूथ बोल देते हो। अब क्या तुम कहोगे मैं ऑनेस्ट हूं, या शायद मैं खुद को ऑनेस्ट समझना पसंद करता हूं? यही डिफरेंस सेल्फ इमेज और सेल्फ नॉलेज के बीच है। और शायद इस पूरे टॉपिक की सबसे डेंजरस बात यही है, हम अपने बारे में ट्रूथ नहीं ढूंढते। हम अक्सर अपने बारे में एक ऐसी कहानी ढूंढते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबली जी सकें। अगर कहानी अच्छी है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, अगर कहानी खराब है हम उससे भागते हैं। लेकिन दोनों केसेस में हम कहानी को रियलिटी समझ सकते हैं। अब इमेजिन करो एक लड़की है, वो हर बार कहती है मैं रिलेशनशिप्स में अनलकी हूं। पहला रिलेशनशिप खराब हुआ, उसने कहा देखा लोग भरोसे के लायक नहीं। दूसरा खराब हुआ, देखा मुझे हमेशा गलत लोग मिलते हैं। तीसरा भी खराब हुआ। अब उसके पास पूरा एविडेंस था कि प्रॉब्लम दुनिया में है, लेकिन उसने कभी ये सवाल नहीं पूछा क्या मैं हर बार एक जैसे लोगों को चूज करती हूं? क्या उसे किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्शन है? क्या वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करती हैं? क्या वो शुरुआत में बाउंड्रीज नहीं रखती? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का एक फिक्स्ड पैटर्न रखती है? क्योंकि अगर उसने ये सवाल पूछ लिया तो कहानी बदल सकती थी, और कहानी बदलने का मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ हिस्सा वापस अपने पास लेना। इसलिए ब्रेन के लिए आसान कहानी थी मैं अनलकी हूं, क्योंकि उस कहानी में उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं थी। यही सेल्फ डिसेप्शन का पावर है। ये हमेशा तुम्हें झूठ नहीं बताता, कई बार ये तुम्हें आधा सच बताता है, और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उसने मुझे हर्ट किया, हो सकता है, लेकिन क्या तुमने भी सिचुएशन को वर्सोन किया? मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं, हो सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश की? मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हो सकता है, लेकिन क्या तुमने अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को सीरियसली लिया? सेल्फ नॉलेज का काम हर ब्लेम को अपने ऊपर डालना नहीं है, बल्कि पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करना है। और यहीं एक पावरफुल मेंटल मॉडल आता है, द थर्ड पर्सन व्यू। जब कोई प्रॉब्लम तुम्हारी होती है तुम उसके अंदर होते हो। तुम्हारा ईगो इन्वॉल्व है, तुम्हारा फियर इन्वॉल्व है, तुम्हारी हिस्ट्री इन्वॉल्व है। लेकिन इमेजिन करो वही सिचुएशन तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के साथ हो। अब तुम उसे क्या एडवाइस दोगे? शायद बहुत साफ, तू ये गलती कर रहा है, तुझे। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा डिसीजन हो अपने नाम को हटा कर देखना। मत पूछना मैं क्या करूं, पूछना अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इसी सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। हो सकता है तुम्हें पहली बार अपना आंसर साफ दिखाई दे। लेकिन सेल्फ नॉलेज का एक और एनिमी है, कंसिस्टेंसी। हम सोचते हैं कंसिस्टेंसी अच्छी चीज है, लेकिन आइडेंटिटी में ये ट्रैप बन सकती है। एक बार तुमने मान लिया मैं ऐसा इंसान हूं, तो ब्रेन फ्यूचर बिहेवियर को भी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने लगता है। तुम कहते हो मैं क्रिएटिव नहीं हूं, फिर क्रिएटिव चीजें ट्राई नहीं करते। कुछ साल बाद तुम्हारे पास एविडेंस होता है, देखा मैं क्रिएटिव नहीं हूं, लेकिन तुमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया था। तुमने पॉसिबिलिटी को आइडेंटिटी से पहले ही खत्म कर दिया। यही कारण है कि कभी कभी सबसे डेंजरस प्रिजन कोई बाहरी जगह नहीं होती, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी होती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नेचुरली ऐसा ही हूं। ये सेंटेंसेस सुनने में सेल्फ नॉलेज लगते हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ प्रिडिक्शंस होते हैं, और जब प्रिडिक्शन बार बार रिपीट होता है तो आइडेंटिटी बन जाता है। अब उस लड़के ने एक और हैबिट शुरू की। वो अपने बारे में स्टेटमेंट्स लिखता था, लेकिन हर स्टेटमेंट के सामने एक सवाल, एविडेंस क्या है? मैं डिसिप्लिन्ड हूं,
एविडेंस, मैं लोगों की अप्रूवल की परवाह नहीं करता। एविडेंस, मैं रिस्क टेकर हूं। एविडेंस, मैं बहुत पेशेंट हूं। एविडेंस, और फिर कुछ स्टेटमेंट्स के सामने उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, सिर्फ मेमोरीज थी, लेबल्स थे, लोगों की बातें थीं और उसकी अपनी अजम्पशंस थीं। उसे पहली बार समझ आया, अपने बारे में बिलीफ होना और अपने बारे में नॉलेज होना एक ही चीज़ नहीं है। नॉलेज के पीछे एविडेंस होता है, बिलीफ के पीछे कभी कभी सिर्फ रेपिटेशन। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर तुम अपने मोटिव्स को हमेशा एक्यूरेटली नहीं जान सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने बिहेवियर पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अपने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन को फाइनल एक्सप्लेनेशन मत बनाओ। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, रुको। जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, रुको। जब तुम्हारा ब्रेन किसी इंसान के बारे में तुरंत वर्डिक्ट दे, रुको और पूछो, मैं क्या देख रहा हूं? फिर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 3 सवाल तुम्हें अपनी ही थिंकिंग से थोड़ी दूरी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार तुम्हारा ब्रेन कहता है वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन फैक्ट सिर्फ इतना है, उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बाकी पूरी कहानी तुमने बनाई। तुम्हारा ब्रेन कहता है मैं इस काम में खराब हूं, लेकिन फैक्ट है तुमने अभी तक पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की। बाकी कंक्लूजन तुमने बनाया। तुम्हारा ब्रेन कहता है कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन फैक्ट है एक व्यक्ति ने तुम्हें रिजेक्ट किया। बाकी कंक्लूजन तुम्हारी आइडेंटिटी ने बनाया। यानी फैक्ट छोटा हो सकता है, लेकिन स्टोरी बहुत बड़ी। और इंसान अक्सर स्टोरी पर रिएक्ट करता है, फैक्ट पर नहीं। यहीं से सेल्फ नॉलेज सेल्फ कंट्रोल में बदलने लगती है, क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि मेरे दिमाग में एक कहानी बन रही है, तो तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है। तुम उस कहानी को तुरंत बिलीव कर सकते हो या उसे थोड़ा डिस्टेंस से देख सकते हो। और यही छोटा सा गैप कई बार पूरा डिसीजन बदल देता है। तो अब अपने बारे में एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करो। हो सकता है तुम जितने कॉन्फिडेंट हो उतने सेल्फ अवेयर ना हो सकता है तुम्हारे कुछ मोटिव्स तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देते। हो सकता है तुम्हारी कुछ पसंदें वास्तव में तुम्हारी नहीं बल्कि एनवायरनमेंट से सीखी हुई हों। हो सकता है तुम्हारी कुछ इनसिक्योरिटीज पर्सनालिटी ट्रेट्स बन चुकी हों। हो सकता है तुम अपने पास्ट को वैसे याद नहीं करते जैसे वो था, बल्कि वैसे याद करते हो जैसे आज तुम्हें अपनी कहानी समझ में आती है। और हो सकता है जिस इंसान को तुम मैं कहते हो वो कोई फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं है, वो एक लगातार बदलती हुई कहानी है। लेकिन इसका मतलब डरने वाली बात नहीं है। असल में यही फ्रीडम है। अगर तुम फिक्स्ड नहीं हो तो तुम बदल सकते हो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी तरह परमानेंट नहीं है तो तुम्हारे पुराने पैटर्न्स तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। अगर तुम्हारा ब्रेन गलत एक्सप्लेनेशन बना सकता है तो तुम उसे चैलेंज करना सीख सकते हो। और अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि मैं अपने बारे में गलत हो सकता हूं, तो तुम पहली बार अपने बारे में जेन्युइनली सीखना शुरू कर सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग बोले मैं ऐसा ही हूं, बस एक सवाल पूछना, या मैंने खुद को ऐसा समझना सीख लिया है। जब दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता, पूछना क्या ये फैक्ट है या प्रिडिक्शन। जब दिमाग बोले मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया, पूछना क्या मुझे पता है या मैं सिर्फ उसकी कहानी बना रहा हूं। और जब दिमाग बोले मैं खुद को जानता हूं, शायद सबसे इंटेलिजेंट जवाब होगा मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि खुद को जानना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। और इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस नहीं, सर्टेनिटी है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगता है कि मुझे अपने बारे में सब पता है, उसी दिन तुमने अपने बारे में सवाल पूछना बंद कर दिया। और शायद सेल्फ नॉलेज इल्यूजन का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है। तुम्हें अपने बारे में गलत कहानी पर विश्वास करने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए। तुम्हारा अपना दिमाग,
तुम्हें कन्विंस करने के लिए काफ़ी है। इसलिए अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो, सिर्फ चेहरा मत देखना, एक सवाल भी देखना। जिस इंसान को मैं कहता हूं, क्या मैं उसे सच में जानता हूं, या मैं बस उसकी कहानी इतने सालों से सुनता आ रहा हूं? और शायद यहीं से असली सेल्फ नॉलेज शुरू होती है।